माता रानी सरकार की जय, सनातन धर्म की जय। नवरात्र कुंवार 2025 विशेष माता रानी का पूजन हम कैसे करें, तो आज हम जानेंगे कि माँ का पूजन कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि माता जी की पूजा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। माता जी की पूजा के लिए हम किसी स्टैंड पर, किसी चौकी पर, किसी पाटे पर, जैसे ये पटरे पर मैंने ये स्टैंड रख लिया है, इस प्रकार से माता जी को बैठा लेते हैं। उस पर आसन जल रख लिया, कोई चीज़ पे आसन बना लिया, माता को स्थापित किया, जो सामग्री रखनी, दीपक रखना, उसको रखा। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर माता जी का पूजन की विधि। अब पूजन की विधि जानेंगे कि पूजन की विधि क्या है। तो माता की पूजन की विधि है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करे व स्वच्छ वस्त्र पहने, तत्पश्चात साफ एवं पवित्र स्थान पर चौकी रखे। उस चौकी पर ताम्र पत्र पर खुदवाया हुआ श्री दुर्गा यंत्र या दुर्गा जी की प्रतिमा रखे। तांबे के यंत्र आते हैं तो यंत्र रखें या माता की मूर्ति स्थापित करें। तो लोग माता की मूर्ति सभी के घर में रहती है, माता की मूर्ति स्थापित करते हैं। हम लोग भी माता की मूर्ति स्थापित करते हैं। फिर क्या करते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प लेते हैं और आसन पर बैठ जाते। पूजा करने के लिए किसी आसन पर बैठना चाहिए, लकड़ी पे नहीं बैठे, हो सके ऊनी हो, नहीं तो कैसे भी आप बैठ सकते हैं। फिर मंत्र का बोले, क्या बोले, अगच्छ त्वं महादेवी स्थाने चात्र स्थिरा भव यवात पूजाम करिध्याम तात्वा त्वं संध्यौ भव की जगदम्बे दुर्गाय देवे नमो दुर्गा देवी महाविद्यायाम आवाहनाथाय पुष्पांजलि समर्पयामि कहते हुए जो हाथ में अक्षत जल पुष्प लिया है उसको धरती पर उच्चारण करते हुए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्योंकि भगवान का आवाहन किया, अब क्या करेंगे, जब जमीन में छोड़ देंगे भगवान का आवाहन करेंगे, माता रानी को बुलाएंगे। तो क्या कहेंगे, अनेक रत्न संयुक्त नाना पाणी ग्रहण्याम इदम हे मम दिव्यमासनम प्रतिग्रह याताम श्री जगदम्बे दुर्गा ते नमो नमः आसनाथाय पुष्पं समर्पयामि कह के धरती पर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अब माता रानी को जल समर्पित करना है। तो जल के लिए क्या बोलेंगे, गंगा दिवसं तीर्थ्यम अनीतं तोय मुक्तम पदार्थ ये प्रसाद समर्पयाम ग्रहण परमेश्वरेश्वरी श्री जगदम्बे दुर्गा देव्यै नमो पद्मयोपाते समर्पयामि कह के जल को भी हम समर्पित कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जल और कपूर चढ़ाएंगे। तो कैसे, कर्पूर देवै सुगंधेनु वासिंग स्वादु शीतलम तीर्थमासनीयार्थ ग्रहणम परमेश्वरी श्री जगदम्बे दुर्गे दैत्यो नमो नमः आचनम समर्पयामि कह के उसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ श्लोक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पदामि कियास्तु युद्धारि सर्व पापम हर शुभम ददति कतिम देवी सर्वनाथाय परिग्रहायाताम श्री जगदम्बे दुर्गा दैत्य नमो नमः सर्वार्थ जल समर्पयाम जलम समर्पयाम को भी छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, अब गाय का दूध, भैंस का दूध, जिस चीज़ का भी दूध है, कच्चा है तो ठीक है, नहीं तो पक्का भी ले सकते हैं, मान लो उपलब्ध नहीं उस समय आता है तो रखा हुआ दूध ले लेते। फिर क्या करते हैं, दूध को हाथ में लेके बोलेंगे, कामधेनु समर्पयाम सर्वे जीवनाम परम पावनम यज्ञ हेतु स्वम पहा स्नान धर्म पिताम श्री जगदम्बधाय दुर्गे देवे नमो नमः दुग्धे स्नानम समर्पयाम दूध चेष्टाम समर्पयाम दूध चढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, श्लोक सहित देवी को दधी स्नान का स्नान कराएंगे, दही का स्नान कराएंगे। तो गदोली पे लेंगे, माता पे नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही बस धरती पे छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, पश्चिम समुद्रम मधुरान्यम शशिप्रणम दधनिमम मया देवी स्नार्थार्थ प्रतिग्रह यताम
श्री जगदम्बवे दुर्गा दैत्य नमा दीधि स्नानम समर्प्याम दधि स्नानम समर्प्याम। दधि से स्नान हो गया। अब क्या करेंगे, दधि को घी से स्नान कराएं। उसके बाद माता रानी को घी से कैसे कराएंगे, नवनीतम मुक्तम सर्व संतोष कार्यम धर्म द्वत्यम ब्रह्मद्यामि स्नाथाम परिग्रहणताम श्री जगदम्बे दुर्गा दैत्य नमा धृत स्नानम समर्प्याम। घी का स्नान हो गया, उसको छोड़ दिया। इसके बाद दूध दही घी शहद और शक्कर से निम्न इस प्रकार के श्लोक और अश्लाक बोलते हुए नीचे की पूजा करेंगे। कैसे, यो दधिधृत चैत्र मधुवा शकर प्रियाम पंचम मंचम मया नीतम स्नानतात् परिहताम श्री जगदम्बे दुर्गे नमो नमः पंचमृत स्नानम समर्पयाम। पंचामृत से समर्पयाम कर दिया उससे। इसके बाद उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कैसे, शुद्ध यत शीतलम दिव्य गंगा जलम ईश्वतम समर्पयामि मया भक्तम स्नानम प्रतिग्रहाताम श्री जगदम्बे दुर्गा दैत्य नमः शुद्धता स्नानम समर्पयामि। इसके बाद अब इतनी पूजा हो, अब क्या करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र को पहनाएंगे तो कैसे, पट एकदम मतादता कुजकेनु सज्जितम परिदेहि कृपा कृत्वा मृत्यु गंधाविनाशिनी श्री जगदम्बे दुर्गा देवी नमो नमः। वस्त्रम कुंच विक्यम चा समर्पयामि। वस्त्र धारण करा दिया। फिर क्या करेंगे, चंदन लगाएंगे। श्री अखंड चंदनम दिव्य गंधानम सुनम विलोकतम श्री शेठे चंदनम पतिग्रहताम श्री जगदम्बे दुर्गा दैत्य नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन माता रानी के मस्त लगा दिया। जय माता दी। चंदन लिया और लगा दिया। चंदन लगाया। अब चंदन के बाद क्या होता है, अब लगाएंगे कुमकुम। तो कुमकुम कामदम दिव्य कामिनी कामसंभवम कुमकुम मनोचितम देवी कुमकुम प्रतिघाताम। कुमकुम लगा दिया। उसके बाद में जगदम्बे दुर्गा देवी नमः कुमकुम समर्पयाम। कुमकुम समर्पित कर दिया। आप सिंदूर चढ़ाना है तो क्या बोलेंगे, सिंदूर करुणामाशम जया कुसुम मणिभम अर्पित ते भया भत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी श्री जगदम्बे दुर्गा देवी नमो नमः सिंदूरम समर्पयामि। अब क्या करेंगे, सिंदूर को चढ़ाने के लिए मैं तो पल्लू में नहीं लूँगी, पल्लू में लेके चढ़ाते हैं, पल्लू में सिंदूरा नहीं रखते हैं, लेकिन मैं पल्लू में नहीं लूँगी, मैं सिंदूर को ऐसे ही चढ़ा दूँगी। पर सिंदूर चढ़ाया जाता है क्योंकि माता को सिंदूर लगा रही हूँ, मैं अपने को लगा नहीं रही हूँ, तो माता को तो सिंदूर लगाऊंगी ही, तभी तो माता मुझे जन्म जन्मों अरे इस जन्म नहीं अगले जन्म का कहते देखेंगे जी, देखूंगी जैसे अभी देख रही हूँ वैसे तब देखूंगी, जब होंगी तभी देखूंगी, फिर मनुष्य का यून मिलेगा तो फिर इसी तरह देखूंगी। इसलिए सिंदूर तो लगाएंगे, बस पल्लू में नहीं रखेंगे। सिंदूर लगा दिया। फिर इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके पश्चात हम देवी को आभूषण चढ़ाएं। आभूषण जीवन तो हार कंड कथा के शुम मेघ ला कुंडली कुंडला धिव रत्नार्जयम हीर कोपतम भूषण पति रहताम श्री दुर्गा देवे नमः आभूषणम समर्प्याम। तो हमारे पास आभूषण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, आभूषण जैसे माला है, कुछ भी है हम पहना देते हैं और माला है, कोई सोने का जेवर रोज नहीं बैठते, माला पहनाएंगे कुछ भी। तो ऐसे मैंने क्या किया, एक मुकुट चढ़ा दिया और मैंने फूल चढ़ा दिया, माता की आभूषण हो गए। अब इसके साथ क्या होगा, अब पुष्पमाला समर्पित होगी तो मल्यादानी शबुंधम माल्या यानी समुक्ता
मथापि वाणी पुष्पाणि प्रदाति प्रतिग्रहताम। श्री दुर्गा देवी नमो नमः। पुष्पमाला समर्पयामि। पुष्पों की माला चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया। इस तरह से मेरी पूजा पूरी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, माता जो टूटा फूटा प्रार्थना था, जो कुछ में आप जो आप ही का सब था, जो आप मेरा तो कुछ है नहीं, आपको चढ़ाया। अब आप ही इसको स्वीकार करें, आप ही इसको जाने। मैंने तो जो कुछ मेरी बुद्धि में आया मैंने किया। क्षमा प्रार्थना मैया, आप ही सबको संभालने वाले जानने वाली। इस प्रकार कह के माता से क्षमा याचना करेंगे, जय माता दी करके उसके बाद में इसका पाठ करेंगे। तो ये क्या हुआ, माता की पूजन विधि। जब हम दुर्गा जी का पाठ कर दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, पाठ तो पहले दुर्गा चालीसा तो नंबर 1 पे पूजन किया जो अभी किया, फिर दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, बिंदेश्वरी चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता। तो ये क्या हुआ, सर्वप्रथम ये पूजा हुई। नहीं 2 बार तो दिन में 1 बार प्रतिदिन, नवरात्र भर तो इतनी पूजा करनी ही चाहिए माता जी की। नहीं डेली हो सकती कोई बात नहीं है, नवरात्र भर हो सके तो अवश्य करें। जो व्रत रखते वो तो जरूरी करें, नहीं रखते हैं वो भी करें। और नहीं हो सकता है तो जल छिड़के हाथ जोड़ें, फूल आरती जो होता है उतना करें। माता रानी जैसे अपनी माँ अपने बच्चे की तोतली भाषा को जानती है, माता रानी भाव जानती है, भाव से ही खुश है। भाव की भूखी माता है, हमारे सामान की भूखी नहीं है। बट सामान क्यों चढ़ाते हैं, इन सामानों को चढ़ाने से करने से हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं, वरना हमें भगवान का ज्ञान न होता। भगवान का इस तरह से हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने इतना सामान थाली में रखा, हमने इतना। भगवान तो हमारे भाव के भूखे, माता मेरी भाव की भूखी है। जो कुछ है चढ़ाइए। आपके पास फूल नहीं है, अक्षत चढ़ा दीजिए। अक्षत नहीं है, आप मांत्रिक चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाइए, फूल नहीं है, आप फूल मांत्रिक चढ़ाइए। आपके पास केवल जल है, आप जल से सब कुछ चढ़ा लीजिए। तुलसा पत्ती है, उसी का भोग लगाइए, उसी को बार बार चढ़ाइए। आप कुछ भी नहीं, तुलसा पत्ती भी नहीं, पानी है, जल है, उस गंगा जल नहीं, पानी को जल बोलिए और उसी को चढ़ाइए, उसी को प्रसाद, उसी जल को सबको बांट दीजिए। वही प्रसाद है माता का भाव की भूखी। तो ये मेरी हुई माता दुर्गा की शुरुआत की पूजा। जय माता दी। लाइक सब्सक्राइब पर मोर।